हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं एडवोकेट वंदना आपका अपनी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने एक नए टॉपिक को लेकर आई हूँ जिसका नाम है एडल्ट्री एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो फ्रेंड्स, आज हम एडल्ट्री पर और एक्स्ट्रा मैरिटल पर चर्चा करेंगे। इसके लिए कहाँ प्रोविज़न दिया गया है और वह क्या है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एडल्ट्री कहाँ पे होती है। तो फ्रेंड्स, एडल्ट्री किसी भी शादीशुदा व्यक्ति के द्वारा की जाती है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, कोई भी रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। अगर वो रिश्ता विश्वास ही खो दे तो फिर जीवन में क्या बचता है। लाइफ में कड़वाहट के सिवा और कुछ नहीं बचता है। और शक करना तो मनुष्य का स्वभाव होता है, वो शक करता है। लेकिन कहीं शक इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि जिससे मानव जाति को ही हानि हो, किसी व्यक्ति को ही हानि पहुंचाई जाए, तो फिर उस शक का क्या कहेंगे। अभी हाल ही में ऐसी ही एक घटना रामपुर में हुई जिसमें एक 25 वर्षीय पति ने अपनी 22 वर्षीय पत्नी के प्राइवेट पार्ट को कॉपर के तार से सिल दिया। इतनी बर्बरतापूर्ण कार्य, इसको आप क्या कहेंगे फ्रेंड्स। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि आईपीसी की धारा 497 में एडल्ट्री पहले अपराध थी, लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो उसे सज़ा से हटा दिया गया है। अपराध नहीं माना गया, अब वो अपराध नहीं रह गया है, अब उसमें सज़ा का प्रावधान नहीं है। पहले क्या था, पहले इसमें 5 साल की सज़ा थी। अगर कोई व्यक्ति एडल्ट्री करता है तो उसको 5 साल की सज़ा हो सकती है। यह सज़ा कौन दिला सकता है। एडल्ट्री होती कैसे है। जैसे अगर कोई शादीशुदा पति है, किसी का शादीशुदा पति है और वो किसी की शादीशुदा पत्नी से रिलेशंस रखता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और उसके पति की मर्जी के खिलाफ, उसकी मर्जी के बगैर, तो उसको एडल्ट्री मानी जाती है। उसमें जो व्यक्ति एक गैर स्त्री के साथ संबंध रखता है, एडल्ट्री में रहता है, तो अगर उसकी पत्नी उसके इस आचरण से अगर मेंटल टॉर्चर होती है या आत्महत्या के लिए अग्रसर होती है, आत्महत्या कर लेती है, तो उसे एक उकसाने का कारण भी माना जा सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में फैसला आया है जिसमें एडल्ट्री को सजा के प्रावधान से हटाकर उसमें तलाक के ग्राउंड को में बता दिया गया है। इसके आधार पर आप तलाक ले सकते हैं। अगर कोई एडल्ट्री करता है तो इस आधार पर कोई भी पति या पत्नी तलाक ले सकता है। जैसा कि तलाक का प्रावधान हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 13 में दिया गया है, जिसमें कुछ ग्राउंड बताए गए हैं कि आप इन आधारों पे तलाक या डाइवोर्स ले सकते हैं। उसमें कुछ आधार गिनाए गए हैं, उसी में से एक आधार ये भी है कि आप एडल्ट्री के आधार पर भी किसी पत्नी से आपत्ति से आप डाइवोर्स ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या कहा गया है। धारा 497 के ऊपर अब इसे असंवैधानिक करार दिया गया है। इसमें एक याचिका गई थी, उसी के आधार पर जो है ये फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया है कि धारा 497 महिला के सम्मान के खिलाफ है, कि धारा 497 महिला के खिलाफ है। महिला को समाज की इच्छा के हिसाब से सोचने को नहीं कहा जा सकता है। ये कोई कहे, समाज ये कहे कि किसी महिला को ये सजेस्ट करे कि नहीं तुम ऐसे रहो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे कपड़े पहनो, तुम ऐसे जाओ, तुम ऐसे रहो, तो ये गलत है। उसको वो डायरेक्शन नहीं दे सकती क्योंकि उसकी अपनी लाइफ है। इसी में आगे कहते हैं कि पति कभी पत्नी का मालिक नहीं हो सकता। अब एडल्ट्री कानून में क्या था कि जब किसी के साथ एडल्ट्री होती थी तो उसका पति एक्शन लेता था,
न कि उस स्त्री के रिश्तेदार नातेदार या वो। क्राइम उसके साथ हो रहा है और फैसला कौन ले रहा है? उसका पति। पति उसको सजा दिलाता है, इसमें पत्नी को सजा नहीं दी जाती। तो उसमें जो है कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि पत्नी का मालिक नहीं हो सकता, पति कभी पत्नी का मालिक नहीं हो सकता है। संसद ने भी महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा पर कानून बना रखे हैं। इसी के आगे माननीय जस्टिस एम खानविलकर ने कहा है कि एडल्ट्री किसी तरह का अपराध नहीं है, लेकिन इस वजह से अगर कोई पत्नी या किसी का पार्टनर आत्महत्या कर लेता है तो उसे उकसाने का मामला माना जाएगा, आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला माना जाएगा। अगर किसी की पत्नी या पति एडल्ट्री में है और उसके कारण वो आत्महत्या कर लेती है या कर लेता है तो उसे क्या माना जाएगा? उसे आत्महत्या के लिए उकसाने का कारण माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि चीन, जापान आदि देशों में एडल्ट्री को अपराध नहीं बताया गया है, उसे निजता का अधिकार माना जाता है कि किसी भी स्त्री को अपनी सेक्सुअल चॉइस चुनने का राइट होता है, तो वहाँ पे इसे अपराध नहीं बनाया गया है। लेकिन हमारे इंडिया के में इसे जो है अपराध बनाया गया था, लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट का हाल का फैसला आया है उसमें जो है इसको अपराध के प्रावधान से हटा दिया गया है। अब ये सिर्फ तलाक का ग्राउंड है। इसके आगे हम आपको बता दें कि एडल्ट्री संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। कैसे? संविधान में जो है आर्टिकल 21 में गरिमा का अधिकार दिया, गरिमा से जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार और किस तरीके से जीने का अधिकार, गरिमापूर्ण ढंग से जीने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन को जीने का अधिकार है और गरिमापूर्ण ढंग से जीने का अधिकार है। कैसे जीने का अधिकार है? गरिमापूर्ण ढंग से। उसकी गरिमा नहीं गिरनी चाहिए, पूरे सम्मान के साथ, मान सम्मान के साथ जीने का राइट है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उल्लंघन कैसे होता है? जब किसी का पति, किसी पत्नी का पति एडल्ट्री में जाता है तो जब उसके तलाक के ग्राउंड बनते हैं, जब वो तलाक में जाती है, तलाक लेती है, तो समाज में उसकी क्या गरिमा रह जाती है? उसमें उसकी गरिमा को ठेस पहुँचती है। जो गरिमापूर्ण ढंग से जीने का उसका राइट्स है वो बाउंड होता है। तो क्योंकि अब ये मामला व्यक्तिगत नहीं रह जाता है, अब ये मामला सामाजिक हो जाता है। इसे समाज के लोग जानते हैं, सुनते हैं कोर्ट के अंदर, समाज के अंदर। तो ताने सुनना पड़ता है, एक स्त्री को ताने सुनना पड़ता है कि देखो फला का तलाक हो रहा है, ऐसा हो गया। तो वो गरिमापूर्ण ढंग से नहीं जी पाती है, तो इस अधिकार का हनन होता है। सेम यही चीज़ मूल कर्तव्य में भी बताया गया है। मूल कर्तव्य के आर्टिकल 51A में और सबसेक्शन J में ये बताया गया है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करें, जिसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू ले। क्या कहने का मतलब हुआ कि किसी भी व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसे आगे बढ़ने का प्रयास करने का पूरा हक होता है। वो आगे बढ़े और आगे बढ़ने का प्रयास करे, जिससे कि वो अगर आगे बढ़ेगा तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। अगर इस तरीके की कंडीशन उसके लाइफ में आती है तो उसकी प्रगति रुक जाती है, उसका विकास रुक जाता है, और उसका विकास रुकने से हमारे देश का विकास रुक जाता है। कि शायद अगर वो आगे बढ़ता तो देश के विकास में योगदान देता, लेकिन वो इस कंडीशन में पहुंच जाता है कि वो अपनी व्यक्तिगत उन्नति नहीं कर पाता है, अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकता। गृह कलहों में फंस के उसकी लाइफ में इतने कलह हो जाते हैं, मेंटली टॉर्चर होता है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है। 494 में भी
प्रावधान किया गया है कि पति पत्नी के जीवन काल में पुनः अगर विवाह करता है, कोई पति है और अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए यदि दूसरा विवाह करता है तो उसमें सजा का प्रावधान किया गया है। सेम यही चीज हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 17 में बाइगेमी कहा जाता है, जिसके लिए पनिशमेंट है। इसके लिए 7 साल की सजा है। 495 आईपीसी की धारा 495, वही विवाह, वही जो शादीशुदा पति है अगर किसी अन्य स्त्री से या किसी की पत्नी से अगर दूसरा विवाह करता है और उसको ये नहीं बताता है कि मैं शादीशुदा हूँ, उसको ये नहीं बताता कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पहले शादी हुई है। अधिकतर आप देखते होंगे कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो झूठ बोलकर दूसरी स्त्री से शादी कर लेते हैं कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं अनमैरिड हूँ और तो शादी हम कर सकते हैं, और बाद में पता क्या चलता है कि वो पहले से ही मैरिड था। लेकिन उस लड़की को नहीं पता होता है, उस स्त्री को नहीं पता होता है, क्योंकि उसने छिपा कर किया है। तो उसके लिए भी धारा 495 में सजा का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत 10 साल की सजा दी जाएगी। अब देख लेते हैं कि डीबी एक्ट में भी धारा 3 में इसके लिए बताया गया है कि अगर प्रत्यर्थी का कोई कार्य, ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रत्यर्थी का कोई कार्य लोभ या किसी कार्य का करना या आचरण घरेलू हिंसा गठित करता है। एडल्ट्री को डोमेस्टिक वायलेंस में भी हम ले जा सकते हैं कि उसमें जो है किसी कार्य के, उसके किसी कार्य से, एनीथिंग, कोई भी कार्य है, उसके कारण या उसके आचरण से, जो वो आचरण कर रहा है, जो उसके दूसरे से रिलेशंस है, सेक्सुअल इंटरकोर्स है, तो जो वो आचरण है वो घरेलू हिंसा गठित करता है। जब किसी व्यक्ति का इस तरीके का कंडक्ट है तो वो घर में वापस आएगा तो कलह तो होगी ही, लड़ाई झगड़े होंगे, कलह होगा, फिर मारपीट होगी, वो उसको मारेगा, वो उसको गाली देगी, यही सारा चीज होगा। तो घरेलू कलह और हिंसा पैदा होता है, जिससे उसके स्वास्थ्य को और उसके जीवन को क्षति पहुंचती है। अब उस कलह के बीच किसी को कोई बीमारी हो जाए, टेंशन में कोई बीमारी हो जाए, या अपनी लाइफ को नुकसान पहुंचा ले, इस तरीके का कोई कार्य कर ले, तो उसको उसके मानसिक या शारीरिक अपहानि हो, वो क्षति पहुंचाता है। तो ये डीबी एक्ट के अंतर्गत बताया गया है। और 498 में 498 में भी क्रूरता के आधार पर अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता है तो उसको जो है क्रूरता माना जाएगा। क्रूरता में ले जाकर उसको सजा का प्रावधान, अभी हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, जो बहुत अच्छा डिसीजन है। आगे जो है हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसे बरकरार रखे और इस पे फैसला आए, और अच्छा फैसला आएगा। इसमें जो है क्रूरता के आधार पर जो है उसको सजा भी दिलाई जा सकती है। इस मामले में अभी ये मामला जो है, इसका नाम है नकीरन उर्फ चिरोनपांडी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा। इस मामले में 498 का में क्रूरता को डिसाइड किया गया था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के द्वारा किसी व्यक्ति के प्रति अगर क्रूरता होती है तो उसके आधार पर उसको सजा भी दिलाई जा सकती है। ये एक बहुत अच्छी पहल है कि इसमें सजा का भी प्रावधान किया गया है। इसमें सर्कमस्टांसेस देखा गया था, जिसमें परिस्थितियों के आधार पर उसको जो है उसकी सजा, जबकि इसमें 3 साल की सजा है, उसको कम करके 6 माह की सजा कर दी गई थी। अब आगे चल के देख लेते हैं इसको
कि जैसे कि हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि जो विवाह होता है वो एक संस्कार है, और इस समय कोर्ट में इतने मामले बढ़ रहे हैं, जो फैमिली से रिलेटेड डाइवोर्स के मामले हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये तेलंगाना में एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया कि तेलंगाना में 3000 मामले घरेलू हिंसा के दर्ज किए गए, जिसमें से 40% मामले सिर्फ एडल्ट्री के थे। एडल्ट्री की घटनाएं इतनी बढ़ रही हैं कि इससे कितने फैमिली बर्बाद हो जा रही है, डाइवोर्स हो जा रहा है, लाइफ खराब हो जा रही है। तो हम आपको ये चीज़ बता दें कि इस समय भारत में लिविंग रिलेशनशिप का चलन बहुत बढ़ रहा है। पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करके लिविंग रिलेशनशिप का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। विवाहित व्यक्ति किसी अविवाहित स्त्री के रिलेशनशिप में, लिविंग रिलेशन में रह सकता है? क्या उसे लिविंग रिलेशन माना जाएगा? जी हाँ, कहा तो यही जाता है कि लिविंग रिलेशनशिप में है, लेकिन कोई भी अविवाहित पुरुष किसी विवाहित स्त्री के या विवाहित स्त्री के रिलेशन में रह रहा है तो उसको नैतिक या सामाजिक या लीगल नहीं माना जा सकता है। उसको समाज अस्वीकार करता है, लिविंग रिलेशनशिप को भी अस्वीकार करता है। हालांकि कोर्ट के द्वारा जो है लिविंग रिलेशनशिप को बरकरार रखा गया है, लेकिन जो है अगर उसके लिए कुछ मानक रखे गए हैं, कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है? अगर कोई कपल्स अगर लिविंग में रह रहे हैं तो वो समाज में दिखाएंगे कि वो एक पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। समाज उनको जानता है कि वो पति पत्नी है, एक मापदंड है उसका, उस मापदंड के अनुसार उनको रहना है। अगर वो 4 दिन आप किसी के साथ रहे, रात गुजार लिए, तो उससे जो है आपकी गृहस्थी नहीं बच जाती, आप उसकी पत्नी नहीं बन जाती, आप गुजारा भत्ता की मांग नहीं कर सकते हैं। लिविंग में रहते हुए अगर जो माननीय कोर्टों द्वारा बताया गया है उनका अगर आप उन मापदंडों का पालन करते हैं तो आपको गुजारा भत्ता दिलाया जा सकता है। और लिविंग रिलेशनशिप के दौरान अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अपने बायोलॉजिकल फादर से अपना राइट्स ले सकता है, उसकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में उसका राइट होता है, तो उसको प्रोटेक्ट किया गया है। आगे हम आपको ये बता दें कि वैवाहिक जीवन को बचा के रखिए और एक बैलेंस बना के चलिए, क्योंकि कोर्टों में इस पर इतने केस, डाइवोर्स पे इतने केस आ रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका केस 2-4 दिन में डिसाइड हो जाएगा, उसमें बहुत टाइम लग सकता है और धन का भी लॉस होगा, श्रम का भी लॉस होगा और आपकी लाइफ भी बर्बाद होगी। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी, आप बैलेंस बना के चलिए और छोटी छोटी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके, मैं ये नहीं कहती कि आप अपने ख्वाहिशों को मार दीजिए, आप आगे मत बढ़िए, लेकिन जो है अगर आप 2 व्यक्ति जब साथ चलने के लिए कसम खाते हैं और ऐसी विवाह जैसी पवित्र संस्था में बंध के वो एक साथ रहते हैं तो इसकी गरिमा को भी बना के रखें। और मैं एक कहूँगी कि कोई भी पति या पत्नी अपने पार्टनर से विश्वासघात ना करे, वो उसको चीट ना करे, क्योंकि अगर वो उसको चीट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये मामला कोर्ट तक जाएगा ही और इस पे लाइफ बर्बाद होगी, डाइवोर्स होगा जिसमें कोई सुखी नहीं रहेगा। मैं आपको एक मामला बताती हूँ
कि जो काफ़ी पहले का मामला है, जिसमें विवाह को क्या कहा गया है, एक पति पत्नी जब साथ रहते हैं तो कितनी बड़ी बात उसमें कही गई है। ये काफ़ी पुराना मैटर है, जब हाई कोर्ट ही जो है सर्वोपरि कोर्ट होती थी, उस टाइम का मामला है कि नाम है, इस केस का नाम है मनमोहिनी बनाम बसंत कुमार। इसमें कहा गया है कि जब एक ही व्यक्ति, दो व्यक्ति, हस्बैंड एंड वाइफ, दोनों का विवाह होता है, हस्बैंड वाइफ का जो संबंध होता है, मांस से मांस और हड्डी से हड्डी का संबंध होता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, मांस से मांस और हड्डी से हड्डी का संबंध होता है। कहा भी जाता है कि दो लोगों का मिलन दो आत्माओं का मिलन होता है, और इसको इतनी जल्दी से खत्म कर दिया जाता है, एक डाइवोर्स से ये खत्म हो जाता है। ये हमारे समझने की बात है। आज के टाइम में एडल्ट्री, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इतना ज़्यादा हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है कि लगभग परिवार ऐसे ही टूट जा रहे हैं। सोचने वाली बात है, हम किस कल्चर में जी रहे हैं। अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन बन ही जाती है कि अगर आप एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं और अलग होना ही होना है, तो आप एक बीच का रास्ता निकालिए। आप आपस में बैठ के बात कर लीजिए कि आपको अलग होना है, और जो सहमति बनती है उसके आधार पर आप अलग हो सकते हैं। कोर्ट से सर्टिफिकेट ले सकते हैं। लेकिन अगर कोर्ट में मामला चला जाता है तो ये इतनी जल्दी निस्तारित नहीं होता है, क्योंकि कोर्ट में बहुत मामले पड़े हुए हैं, भीड़ लगी हुई है। रोज आए दिन ऐसे मैटर आ रहे हैं जो एक दो दिन में नहीं निस्तारित होता है। 10 साल लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं, 15 साल लग जाते हैं। अब सोचिए, अगर आपकी उम्र 30 साल है और 10 साल 15 साल मैटर चला, आप 30 के हो गए, 40 के हो गए, तो फिर क्या? आपकी लाइफ बर्बाद हुई। आप ना इधर के हुए ना उधर के हुए, ना आप फिर से अपना घर बसा सकते हैं, और बसाएंगे भी तो कंडीशन क्या होगी वो तो सोचिए आप। दोनों की लाइफ बर्बाद होती है। तो ये चीज गौर करने की है। आप छोटी छोटी चीजों पर इतने बड़े बड़े एक्शन मत लीजिए, और छोटी छोटी सेक्रीफाइस जो होते हैं वो खुशियाँ देते हैं, तकलीफ नहीं देते हैं। अगर दो व्यक्ति हैं तो जाहिर सी बात है, दो व्यक्ति हैं तो अलग हैं। ईश्वर ने उनको अलग बनाया है, उनके मन को अलग बनाया है, उनके शारीरिक ढांचे को अलग बनाया है, उनकी सोच को अलग बनाया है। ये दो जो व्यक्ति एक साथ रहते हैं, जिनका विवाह होता है, वो दो परिवार से आते हैं, दो कल्चर से आते हैं, उनके संस्कार अलग होते हैं, सब कुछ अलग होता है। सब एक तो हो नहीं सकता है। तो आप ऐसी उम्मीद ही क्यों करते हैं? उसकी सोच आपकी सोच एक जैसी कैसे रहेगी? कुछ तो अलग होगा। लेकिन साथ हमको रहना है। साथ रहना है तो हम कैसे रह सकते हैं? दो अलग परिवेश से आए हैं, दो अलग जगह से आए हैं, हमें दोनों को एडजस्ट करना है। हमारे ससुराल पक्ष को एडजस्ट करना है, हमारे मायके पक्ष को एडजस्ट करना है। अभी तो देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं, बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं कोर्ट में। मैंने उसको खुद वो हैंडल किया है, देखा है मैंने कि अधिकतर मामले तो ऐसे आ जाते हैं कि उसमें लड़की और लड़का, पति और पत्नी साथ रहना चाहते हैं, लेकिन उसके जो है परिवार वालों की वजह से साथ नहीं रह पाते हैं। किसी लड़की के माँ बाप जो है उसमें वो करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, नहीं ऐसे तुमको करना, नहीं वैसे तुमको करना, ऐसे नहीं करना। और किसी लड़के के जो है परिवार वाले हस्तक्षेप करते हैं कि नहीं तुम्हें ऐसे रहना, तुम्हें वैसे रहना। इस तरीके की बातें होती हैं, और जो छोटी छोटी बातें बढ़ के आगे चल के बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। उसमें जो है फिर बात कहाँ तक पहुँच जाती है? कोर्ट तक पहुँच जाती है। उसके आधार पर लोग डाइवोर्स लेने पहुँच जाते हैं। तो बहुत सारे जो वैवाहिक
मामले हैं इस तरीके के हैं कि जिसमें फैमिली भी इन्वॉल्व रहती है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो एडल्ट्री के कारण डाइवोर्स की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि एक पक्ष उसमें, एक पार्टनर उसमें चीट कर रहा है, चीटिंग कर रहा है उसके साथ, ईमानदारी से नहीं रह रहा है। जबकि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता विश्वास पे ही कायम होता है। अगर वो इस तरीके का आचरण कर रहा है, इस तरीके का कंडक्ट कर रहा है, तो एक व्यक्ति का रहना तो मुश्किल ही है उसके साथ। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर इस तरीके का आचरण करता है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप ऐसा आचरण ना करें अपने पार्टनर के साथ। अपने पार्टनर के साथ विश्वास बनाएं, विश्वास के साथ रहें और उसको चीट ना करें, क्योंकि चीट करने से लाइफ बर्बाद हो जाती है। इच्छाएं तो वैसे भी अनंत होती हैं। व्यक्ति को महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन महत्वाकांक्षा इतना ना बढ़ जाए कि अपने ही पीछे छूट जाए। आप कितना भी महत्वाकांक्षा कर लीजिए, आज आपको कहा जाता है, कहावत कही गई है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। वो दूर से ही सुहावने लगते हैं, लेकिन जब आप उसके पास जाएंगे तो उसकी असलियत का पता चलता है। आज आपकी जो पत्नी है, जो आपके साथ है, आप उसको चीट कर रहे हो, कल आप जिसके पीछे जा रहे हो, कल को वो आपको चीट करे। ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा, इसमें स्थायित्व तो नहीं आएगा। आपने किसी को चीट किया है तो आपको भी कोई चीट करेगा। जरूरी नहीं है कि आपको वहां सुख मिल जाए, मिल भी सकता है, लेकिन आखिर कब तक? इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं है। इच्छाएं वही करिए जिसमें आपको सुख मिले, जिसमें आपका परिवार आपके साथ रहे। आप किसी को धोखा मत दीजिए। आपको अलग होना है, आप स्वेच्छा से अलग हो जाइए। आप बोल दीजिए, किसी के लाइफ को बर्बाद मत करिए। तो बैलेंस बना के अगर चलेंगे तो लाइफ बच जाएगी और आप खुश रहेंगे। मैं इसी के साथ अब अपनी ये वीडियो समाप्त करती हूँ, और आगे नई नई वीडियो और नई नई जानकारी लेके आती रहूँगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। तो धन्यवाद। जय हिंद।